श्वेता, कुछ दिन पहले ही एक राइफल गायब हुई थी। क्या ऐसे शक जताया जा रहा है कि जिस गन से फायरिंग, जिस राइफल से फायरिंग हुई है, वो यही गायब हुई राइफल हो सकती है? जी, इस बात की अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि आधिकारिक पुष्टि की गई है, लेकिन संतरी पोस्ट से एक गन के गायब होने से ही ये पूरा मामला शुरू हुआ था। और आज जाकर जब ये पूरी घटना हुई है और जिससे संबंधित था ये पूरा मामला, वहीं पर अगर हुई है तो सीधे तौर पर सारे तार जुड़ रहे हैं इस मामले में। और जो सारी आशंकाएं हैं और जो पूरी जांच है वो उसी हिसाब से चल रही है। लेकिन भटिंडा के इस मिलिट्री स्टेशन में जितनी अहम इंस्टॉलेशन, जितने महत्वपूर्ण यहाँ पर चीजें हैं, उसको देखते हुए ये जल्दी से जल्दी उससे न्यूट्रलाइज करने की, उसे पकड़ने की, रादर मैं कहूंगी उसे पकड़ने की, उस व्यक्ति को इस समय कोशिश चल रही है। ये बताया जा रहा है कि घेराबंदी पूरी तरीके से उसकी कर दी गई है और अब बस समय की बात रह गई है। लेकिन आतंकी घटना नहीं है, ये चीजें बार बार कही जा रही हैं। ठीक है अर्पिता। श्वेता, लेकिन एक और चीज मैं आपसे छोटी समझना चाह रही हूँ कि अगर गार्ड रूम से कोई राइफल गायब हो, कुछ दिन पहले की घटना हो, तो नियमता क्या होता है, क्या प्रक्रिया रहती है? क्योंकि ऐसे अगर आपके राइफल गायब हो रहे हैं तो वो भी चिंता है वहां पर गायब होना। क्या उस समय वो कदम जो उठाने जाने चाहिए वो सही तरीके से नहीं उठाएगा, जिसकी वजह से आज इस तरीके से फायरिंग तक की नौबत आ गई और 4 लोगों की मौत तक हो गई? नहीं अर्पिता, देखिए, जो चूंकि भारतीय सेना की बात है इसीलिए प्रक्रिया पूरी चल रही थी, लेकिन उस प्रक्रिया के बीचों बीच इस तरह की एक घटना, इसकी आशंका किसी को नहीं थी। देखिए, जब इस तरह की गायब होने की चीज होती है, और एक बार फिर अर्पिता, हम अपने दर्शकों के लिए भी ये बात कहना चाहेंगे कि अभी ये सारी चीजें सूत्रों के दायरे में है, इसीलिए हम आधिकारिक तौर पर नहीं कहेंगे। जब सेना की बात आती है तो अपुष्ट खबरों से जरा दूरी बनाकर रहने की कोशिश होती है। इसीलिए जब तक ये कंफर्म सेना की तरफ से नहीं कह दिया जाता है कि किस हथियार का इस्तेमाल हुआ और किस व्यक्ति ने ये इस्तेमाल किया है, तब तक हम भी इससे परहेज करें, इससे गुरेज करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन एक और जानकारी मैं आपको बताऊं अर्पिता, कि 1 से 2 व्यक्ति हो सकते हैं, इसको भी लेकर अभी जानकारी दी जा रही है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। चूंकि एक फैमिली स्टेशन है, मतलब 2 तरह के इलाके होते हैं, मतलब 3 तरह के इलाके तो, लेकिन मोटे तौर पर इस तरह से समझ लीजिए कि फील्ड एरिया में केवल जो अफसर और जवान होते हैं वो मौजूद होते हैं, और जो फैमिली स्टेशन होते हैं वहां पर परिवार, बच्चे सब रह सकते हैं आपके साथ, अफसरों और जवानों के साथ। उनके अपने अपने इलाके रेसिडेंसेस होते हैं वहां पर। एडीजी पंजाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसबीएस परमार साहब। सर, सबसे पहले आप क्या जानकारी अभी दे पाएंगे? ये संवेदनशील मामला जरूर है, लेकिन जो जानकारी अभी आप हम तक पहुंचा पाए। As per the authorized military sources, incident had taken place at 4:30 in the morning today. हेलो जी सर, अगर हिंदी में आप बता दें। जी हाँ, आर्मी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से सुबह 4:30 पे के करीब ये इंसिडेंट हुआ था, जिसमें देयर आर 4 फैटलिटीज, 4 बंदों की डेथ हो गई है जी। तो बाकी वी आर स्टिल वेटिंग, वी आर गेटिंग इन टच विद द आर्मी अथॉरिटीज एंड दे ऑथराइज अस, फिर हम बता पाएंगे इससे ज्यादा। जी सर, ये जो एक राइफल गार्ड रूम से गायब हुई थी, क्या उसी राइफल से ये फायरिंग हुई है सर? नहीं, उन्होंने अभी तक ये इसका कोई खुलासा नहीं किया है। आई एम इन टच विद द आर्मी अथॉरिटीज, इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं है। लेकिन ऐसे कोई बाहर से, जैसे कहते हैं ना, वो रायन अटैक और समथिंग, इट्स नथिंग लाइक दैट फॉर दैट मैटर। जी, श्वेता भी हमारे साथ है। श्वेता, आप कोई सवाल रखना चाहें परमार साहब से? नहीं अर्पिता, दरअसल जो जितनी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इतनी ही इंफॉर्मेशन अभी ऑफिशियली पब्लिक डोमेन में है। लेकिन मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ कि आप पेरिमीटर के आसपास भी पुलिस ने कुछ सिक्योरिटी बढ़ाई है, कुछ उसमें इजाफा किया गया है आर्मी इंस्टॉलेशन के बाहर? हमारे जो लोकल ऑफिसर हैं, दे आर इन टच विद द आर्मी अथॉरिटीज एंड वी आर देयर एट द डिस्पोजल। हम उनकी मदद के लिए वहाँ हमारी कॉन्टिंजेंट हाजिर है आर्मी के पास।
और भी कोई इक्विपमेंट या रिसोर्सेज और मैन पावर चाहिए, वी आर प्रिपेयर फॉर दैट। सर, कोई लोग घायल भी हुए हैं, घायलों के बारे में भी कोई जानकारी अगर आप दे पाए? नहीं, घायलों के बारे में मेरी बात हुई थी, लेकिन घायलों की कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है हमारे पास अभी तक। ओनली 4 फैटलिटीज हैव बीन कन्वेड टू अस। जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका जुड़ने के लिए। तो Thank you. आज तक से पंजाब पुलिस के एडीजी जिनको आप सुन रहे थे, उन्होंने वही जानकारी दी जो अभी तक निकल कर आई है। सुबह 4:30 बजे ये वारदात हुई, ये फायरिंग हुई और उसमें 4 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आ रही है। एक चीज और क्लियर की गई है कि ये आतंकी हमला नहीं है। कुछ दिन पहले ही दरअसल गार्ड रूम से एक राइफल गायब हुई थी। क्या उससे इसका लेना देना है? किस वजह से ये फायरिंग हुई? कौन था वो शख्स जो वहां पर सिविल ड्रेस में उस वक्त मौजूद था? उसे अभी पकड़ने के बहुत करीब इस वक्त पुलिस है, क्योंकि पूरे इलाके पे सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और पंजाब पुलिस के एडीजी को भी आप सुन रहे थे आज तक पर, अब से थोड़ी देर पहले जब उन्होंने जैसी जानकारी दी कि ये आतंकी घटना तो नहीं है, फायरिंग करने वाला कोई आतंकी नहीं था, ये फायरिंग आपसी विवाद बताया जा रहा है, कोई और वजह हो सकती है जो जांच के बाद सामने आएगी। बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसीलिए बहुत सारी जानकारी भी अभी खुलकर सामने नहीं रखी जा रही है।